खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाब। पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद और आज़ाद उम्मीदवार रुबीना नाज सेनेटर मुंतखब हो चुकी हैं, जबकि रुबीना खालिद को 52 वोट और रुबीना नाज को 89 वोट मिले हैं। और आज़ाद उम्मीदवार मुराद सईद भी केपी सेनेट इलेक्शन में कामयाब हो चुके हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मुराद सईद जो कि आज़ादाना तौर पर ये इंतखाब लड़ रहे थे, वो भी केपी सेनेट असम्बली से कामयाब हुए हैं। फैसल जावेद भी कामयाब होने वालों में शामिल हैं। ये भी आजाद हैसियत से लड़ रहे थे केपी सेनेट इलेक्शन में, और फैसल जावेद भी कामयाब हो चुके हैं। और इसके साथ साथ मजीद आपको बताएं कि मिर्जा आफरीदी भी कामयाब होने वालों में शामिल हैं। केपी सेनेट इलेक्शन में आजाद उम्मीदवार के तौर पर ही इन्होंने भी हिस्सा लिया इन इलेक्शन में और कामयाब हो चुके हैं। मिर्जा आफरीदी केपी सेनेट इलेक्शन में भी कामयाब होने वालों में शामिल हैं। नूरुल हक कादरी जो कि आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, केपी सेनेट इलेक्शन में वो भी कामयाब हो चुके हैं। नूरुल हक कादरी आजाद उम्मीदवार की हैसियत से ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं जो आप तक पहुंचा रहे हैं। नूरुल हक कादरी भी आजाद उम्मीदवार की हैसियत से कामयाब हो चुके हैं। दिलावर खान JUI से इनका ताल्लुक है, ये भी केपी सेनेट इलेक्शन में कामयाब होने वालों में शामिल हैं। JUI से इनका ताल्लुक, दिलावर खान भी केपी सेनेट इलेक्शन में कामयाब हो चुके हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जो कि आप तक पहुंचा रहे हैं, उनके मुताबिक आजाद 6 अराकीन हैं जो कि कामयाब हुए हैं और इनमें आजम सवाती भी शामिल हैं। आजाद रुकन की हैसियत से आजम सवाती भी केपी सेनेट इलेक्शन में कामयाब हो चुके हैं। 6 आजाद उम्मीदवार जो कि कामयाब हुए हैं और JUI से मौलाना अताउल हक भी कामयाब होने वालों में शामिल हैं। केपी सेनेट इलेक्शन में मौलाना अताउल हक भी जिनका ताल्लुक JUI से है, वो भी कामयाब हो चुके हैं। 2 उम्मीदवार JUI से हैं जो कि कामयाब हो चुके हैं और आजाद 6 उम्मीदवार हैं जो कि कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 उम्मीदवार और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी 1 उम्मीदवार, जबकि JUI से ताल्लुक रखने वाले मौलाना अताउल हक भी कामयाब होने वालों में शामिल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से मोहम्मद तलहा महमूद जो कि केपी सेनेट इलेक्शन में कामयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से इनका ताल्लुक है। मोहम्मद तलहा महमूद ये भी कामयाब होने वालों की फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से जो दूसरे अरकान कामयाब हुए हैं, रुबीना खालिद जो कि केपी सेनेट इलेक्शन में कामयाब हुई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से इनका ताल्लुक है। सबसे पहले और सबसे तेज की रिवायत को बरकरार रखते हुए दुनिया न्यूज सबसे पहले आप तक ये नतीजे पहुंचा रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से रुबीना खालिद जो कि केपी सेनेट इलेक्शन से कामयाब हो चुकी हैं। और आजाद उम्मीदवार रुबीना नाज ये भी केपी सेनेट इलेक्शन में कामयाब हुई हैं। आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, रुबीना नाज, और ये भी कामयाब हो चुकी हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो कि सबसे पहले और सबसे तेज की रिवायत को बरकरार रखते हुए दुनिया न्यूज अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं नियाज अहमद, ये भी केपी सेनेट इलेक्शन में कामयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक, नियाज अहमद भी केपी सेनेट इलेक्शन में कामयाब होने वालों की फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। 6 आज़ाद उम्मीदवार हैं जो कि इस इलेक्शन में कामयाब हुए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से उम्मीदवार 2 हैं जो कि कामयाब हुए हैं और JUI से 2 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। ज़ीशान काका खेल हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर से। ज़ीशान बताएगा, अभी तक जितने भी गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं वो हम अपने नाज़रीन तक शेयर कर रहे हैं, कब तक हतमी तौर पर या सरकारी सतह पर इनका ऐलान किया जाएगा? देखिए, इस वक्त गैर हतमी और गैर सरकारी जो नताइज है वो सबसे पहले दुनिया न्यूल हो गए हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का इलेक्शन हुआ है। 11 नशिस्तें थे जिसमें से 2 जनरल, 2 टेक्नोक्रेट, 2 खवातीन और 7 जनरल नशिस्तें शामिल थी। ये नताइज अब गैर हतमी और गैर सरकारी मौसूल हो गए हैं। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर जो आजम स्वाति है उन्होंने 89 वोट हासिल किए हैं। इस तरह दिलावर खान ने 54 वोट जो है वो हासिल कर लिया है। खवातीन नशिस्त पर रुबीना खालिद जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने 52 वोट हासिल किए हैं और इस तरह रुबीना नाज जो आजाद उम्मीदवार है उन्होंने भी 89 वोट जो है वो हासिल किए हैं। जनरल नशिस्त पर जो 7 नशिस्तें थे उसमें से तलहा महमूद जो पीपल्स पार्टी के टिकट पर थे उन्होंने 17 वोट जो है वो हासिल किए हैं। नून लीग के उम्मीदवार और अमीर मकाम के भाई नियाज मोहम्मद जो है उन्होंने 18 वोट जो है हासिल किए हैं। इस तरह अताउल हक दरवेश जो JUI के टिकट पर सेनेट के इलेक्शन लड़ रहे थे उन्होंने भी 18 वोट हासिल किए हैं। जो आजाद उम्मीदवार है मुराद सईद, उन्होंने 26 वोट जो है वो हासिल किए हैं। इस तरह फैसल जावेद ने 22 वोट हासिल किए हैं और
नूरुल हक कादरी और मिर्जा अफरीदी ने 21 वोट जो है वो हासिल किए हैं। ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज है और वो जल्द जो है वो सरकारी नताइज का ऐलान भी कर दिया जाएगा। रुबीना खालिद और दिलावर खान का फॉर्म 58 भी जारी हो गया है और इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर वो फॉर्म जो है वो जारी कर दिया है। जो रिटर्निंग ऑफिसर है उन्होंने ये फॉर्म भी जारी कर दिए हैं। इस वक्त इस नताइज का ऐलान कर दिया गया है और आज पूरा दिन जो है वोटिंग का अमल जारी रहा। 145 अरकान खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के है, जिसमें से 144 अरकान ने जो है वो हिस्सा लिया। सबसे पहला वोट जो है वो भी डाला गया। उसके बाद आखिरी वोट जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पोल किया और उसके बाद बाकायदा तौर पर काउंटिंग का जो अमल है वो शुरू हुआ। इस वक्त काउंटिंग मुकम्मल हो चुकी है और सबसे पहले ये नताइज दुनिया न्यूज़ दे रहा है अपने नाजरीन को कि ये गैर हतमी और गैर सरकारी जो नताइज है वो सामने आ गए हैं। अब जो आदम स्वाति है टेक्नोक्रेट पर सेनेट के जो है वो सेनेटर बन गए हैं। इस तरह दिलावर खान 54 वोट हासिल करके वो भी सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। रुबीना खालिद और इस तरह रुबीना नाज भी सेनेटर बन गए हैं। रुबीना खालिद इससे कबल भी सेनेटर थी और ये एक बार फिर जो है वो सेनेट की जो रुकन है वो बन चुकी है। इस तरह जो अगर जनरल नशिस्त से 7 उम्मीदवार जो है वो उस पर कामयाब हुए हैं। 14 उम्मीदवार जो है इस पर मद मुकाबिल थे। कुछ ने जो है फिर विड्रॉ किया, खुदी तौर पर कुछ जो नाराज थे उन्होंने भी विड्रॉ किया था और जो 7 उम्मीदवार है वो कामयाब हुए हैं। तलहा महमूद 17 वोट जो है उन्होंने हासिल किए हैं। नियाज मोहम्मद जो नून लीग के टिकट पर जो है इलेक्शन लड़ रहे थे 18 वोट। इस तरह अताउल हक दरवेश 18 वोट लिए हैं। ठीक है ज़िशान, आप हमारे साथ ही रहिए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाब में पीपल्स पार्टी के रुबीना खालिद और आज़ाद उम्मीदवार रुबीना नाज सेनेटर मुंतखब हो चुकी हैं। रुबीना खालिद को 52 वोट और रुबीना नाज को 89 वोट मिले हैं, जबकि टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आजम सवाती 89 और दिलावर खान 54 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद और नून लीग के नियाज अहमद जनरल नशिस्त पर कामयाब हो चुके हैं, जबकि JUI के अताउल हक दरवेश भी सेनेट की जनरल नशिस्त पर कामयाब हो चुके हैं। मुराद सईद, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी, मिर्जा अफरीदी जनरल नशिस्त पर कामयाब होने वालों में शामिल हैं। सबसे पहले सबसे तेज की रवायत को बरकरार रखते हुए दुनिया न्यूज़ आप तक ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज पहुंचा रहा है। मुराद सईद आज़ाद उम्मीदवार की तौर पर इन इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे और मुराद सईद जनरल नशिस्त पर कामयाब हो चुके हैं। 6 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जिनमें फैसल जावेद भी मौजूद हैं। फैसल जावेद ने भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इन इलेक्शन में हिस्सा लिया और KP सेनेट इलेक्शन में कामयाब हो चुके हैं। फैसल जावेद भी और मिर्जा अफरीदी भी आज़ाद उम्मीदवारों की ही फहरिस्त में शामिल थे और ये भी जनरल नशिस्त पर कामयाब हो चुके हैं। नूरुल हक कादरी ये भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत में इन इलेक्शन में शामिल थे और कामयाब हो चुके हैं।